आप भी जानते हैं शिक्षा का खराब, सरकारी व्यवस्था की शिक्षा का खराब हालत है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर इसमें नहीं बनते, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन ऑफिसर बनेगा। अब एजुकेशन ऑफिसर क्या करेगा, पूरे जिले के जितने भी जो टीचर होंगे उनका मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि उन पर ध्यान रखेगा कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, और स्कूल पर ध्यान रखेंगे, स्कूल पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, जो स्कूल का पैसा दिया गया है वो बढ़िया से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन होता है उस पर जो पैसा दिया गया वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को जो स्कूल ड्रेस का पैसा दिया गया वो ड्रेस मिला कि ना मिला, ये बाकी जितने भी काम होते हैं ना एजुकेशन से संबंधित वो कौन करता है, एजुकेशन ऑफिसर। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एजुकेशन ऑफिसर बनना। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे बच्चों ने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज किया था, तो हमारे तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ठंड भी काफी बढ़ गई है, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग इससे पहले क्या बात किए थे, बीए के साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ हम लोग ये बीपीएससी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात किए थे। और ये देखिए ये हम कब बात किए थे, ये इससे अभी से लगभग 15 से 20 दिन पहले इस पर एक वीडियो हमने बनाया था कि बीए के साथ बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये भाग 1 था उसमें। और ये हमने बताया था कि दोनों कनेक्ट कहां पर होते हैं, बीए और बीपीएससी, यानी कि ग्रेजुएशन आप कोई भी स्ट्रीम से हो, बीए बीएससी और बीकॉम, ये दोनों आपस में कहां पर मिलते हैं, इनका सिलेबस आपस में कैसे मिल जाता है, ये सब पूरा डिटेल में हम बात किए थे। और आज हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके बुक लिस्ट के बारे में, इसकी तैयारी कैसे करें, क्या है, सब पूरा विस्तार से बात करेंगे। बीपीएससी क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, बीपीएससी मतलब क्या होता है, कौन कौन से पद होते हैं, हर साल कितने सीट आता है, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। पहले समझिए बीपीएससी क्या होता है। अब जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है बीपीएससी, जो जानते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो नहीं जानते वो समझ लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ध्यान रखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बीपीएससी का फुल फॉर्म है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए एक ये तो राज्य स्तर पर होता है, ये सभी राज्य के, जैसे झारखंड का जेपीएससी हो गया, यूपी का जो उत्तर प्रदेश का हो गया यूपी पीसीएस हो गया, या मध्य प्रदेश का हो गया एमपी पीसीएस हो गया, सबका अलग अलग होता है। तो सबका बात वही होता है, ये थोड़ा बहुत पद का इधर उधर अंतर हो जाता है। लेकिन एक नेशनल लेवल पर होता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम टू सेम, जैसे इसमें थोड़ा बड़ा पद होता है, ठीक उससे निचला वाला पद का इसमें होता है। जैसे इसमें परीक्षा होती है, जैसे इसमें आईएएस, यानी कि मान लीजिए जो ठीक ठाक रैंक आएंगे, शुरुआती जो रैंक आएंगे वो लोग डीएम बन जाते हैं, और उससे निचले वाले जो ये पुलिस में तो आईपीएस बन जाते हैं। उससे और भी 23-24 को पद होता है, उससे नीचे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब बहुत तरह के पद होते हैं उसमें, ये यूपीएससी में। और लेकिन इसमें क्या होता है, बीपीएससी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है एसडीएम, इसमें एसडीएम होता है, एसडीएम होता है, डीवाईएसपी का पद होता है। जैसे इसमें डीएम हो गया ना, तो उसके निचला लेवल वाला एसडीएम। और तो इसमें पुलिस सर्विसेज भी होता है, और एजुकेशन सर्विस भी होता है। इसमें कुल 15 से 16 यानी कभी 17 भी आ जाता है, 15 से 17 पद होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर हो जाएगा, एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा, एससी एसटी ये ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा। बहुत तरह के इसमें ऑफिसर बनते हैं। ये इलेक्शन ऑफिसर भी हो जाएगा। ये बहुत तरह के इसमें कुल 15 से 17 को पद होते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें से बनना क्या है। देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, लाइन से सिलेक्ट करते हैं, पहले एसडीएम फिर डीवाईएसपी, ये बाकी जितने भी 15-16 को पद होते हैं उसमें से किसी में ना पास होंगे तो किसी में ना पास हो ही जाएंगे। मान लीजिए एसडीएम, देखिए रैंक के अनुसार होता है। अगर रैंक शुरुआती वाला रैंक आपको मिल गया तो एसडीएम बन जाएंगे, उससे निचला वाला तो डीवाईएसपी, फिर एजुकेशन वाला। तो ऐसे ही ये पद चलता रहता है, ठीक है। ये पद, तो इससे हम लोग का मतलब नहीं है, पहले ये समझना है कि ये इसका सिलेबस स्कूल का कैसा होता है, क्या होता है, और इसको एग्जाम कब और कौन देते हैं। तो समझ लीजिए क्यों एग्जाम दिए जाते हैं, ये तो समझिए ना कि एग्जाम हम इसका क्यों देंगे। आखिर कोई कहेगा बीपीएससी के एग्जाम आखिर देंगे क्यों, तो इसके लिए जिसको भी अगर समाज सेवा करना होता है, समाज सेवा, देखिए समाज सेवा कई तरह से होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी में ही आकर समाज सेवा करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि सरकारी व्यवस्था में जाकर और उसके बाद सरकारी जो व्यवस्था को सुदृढ़ करे और उसमें हम अपना योगदान दे, समाज सेवा में योगदान दे। तो एसडीएम बनते हैं। तो एसडीएम में
बहुत तरह के पावर होता है जो समाज सुधार कर सकता है। बहुत मतलब सब समझिए, डीएम के बाद एसडीएम का पावर होता है ना, उसके बाद डीवाईएसपी, ये तो पुलिस वाला में, पुलिस विभाग में जो सुधार करना होगा। और एजुकेशन ऑफिसर, जो एजुकेशन, अब देखिए शिक्षा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम शिक्षा में अपना योगदान दें। शिक्षा के खराब हालत देखकर, आप भी जानते हैं शिक्षा के खराब, सरकारी व्यवस्था की शिक्षा की खराब हालत है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर इसमें नहीं बनते, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन ऑफिसर बनेगा। अब एजुकेशन ऑफिसर क्या करेगा, पूरे जिले के जितने भी जो टीचर होंगे उनका मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि उन पर ध्यान रखेगा कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, स्कूल पर ध्यान रखेंगे, स्कूल पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, जो स्कूल का पैसा दिया गया वो बढ़िया से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन होता है उस पर जो पैसा दिया गया वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को जो स्कूल ड्रेस का पैसा दिया गया वो ड्रेस मिला कि ना मिला, ये बाकी जितने भी काम होते हैं ना एजुकेशन से संबंधित, वो कौन करता है, एजुकेशन ऑफिसर। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन में सुधार लाना होता है। अगर आप कोई भी ये एजुकेशन में अगर अच्छा तरह से सुधार लाना चाहते हैं तो देखिए ये एजुकेशन ऑफिसर है। एसडीएम से भी ला सकते हैं एजुकेशन में सुधार, लेकिन ये एजुकेशन ऑफिसर होता है वो जो डायरेक्ट इसका हाथ में पूरा एजुकेशन की जिम्मेवारी, पूरा जिले की जिम्मेवारी जो होती है किसके हाथ में होती है, एजुकेशन ऑफिसर। कि कहाँ पर कौन सा स्कूल में कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है, कौन सा टीचर को कहाँ पर तबादला करना है, यहाँ पर भेजना है कि यहाँ पर भेजना, ये सब जिम्मेवारी किसके पास रहती है, एजुकेशन ऑफिसर के पास रहती है। तो बहुत सारे पावर रहते हैं, तो ये सारे, तो आप ये समाज सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हम सोचते हैं कि ये स्कूल की खराब हालत, अरे तो स्कूल की खराब हालत है तो आओ इसमें सुधार करो, क्या दिक्कत है, ये तो सबको मौका मिल रहा है ना कि आप बनिए यहाँ पर, और बनकर क्या कीजिए, सुधार कीजिए। हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं कि ये खराब हालत है, ये खराब हालत है। तो देखिए अगर किसी भी चीज को सुधारना है तो आप वहां पर पहुंचिए और सुधारिए उसको। तो इस पद पर पहुंचना कोई बड़ी बात थोड़े है, बहुत सारे हर साल बच्चे पहुंच रहे हैं, और अगर सुधार करना है तो आप भी पहुंचकर सुधार कर सकते हैं शिक्षा में। तो देखिए ये क्या होता है, बीपीएससी, इसका एग्जाम जो कौन लेता है, बीपीएससी लेता है। ये इसका एग्जाम का मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है, आप ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपके पास, आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट। तो मार्कशीट कब मिल जाता है, ये जब थर्ड ईयर का एग्जाम देंगे ना, उसके 2-3 महीना बाद जब रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के 15-20 दिन बाद आपका मार्कशीट मिल जाता है। तो और एक बात, ये बीपीएससी अब रेगुलर हो गया। पहले था कि 1-2 साल 3 साल का लेट हो जाता था, लेकिन अब बीपीएससी रेगुलर हो गया। 67 बीपीएससी 66 और 67 बीपीएससी का अब एग्जाम होने वाला ही है, प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 67, उसके बाद 68 आएगा, 69, ये आगे बढ़ता ही जाएगा ऐसे। तो हर साल, और पद कम नहीं होंगे, ये लगभग पद की संख्या रहती है 555 से 700 के बीच में पद रहता है, इतना के बीच में। ये मत सोच लीजिएगा बहुत कम पद होता है, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इसमें। तो चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सिलेबस और बुक लिस्ट। पहले तो ये बात कर लिए ये क्यों हमको ये इस नौकरी में क्यों आना है, और दूसरा सिलेबस नहीं, पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम ये इसको मिटा देते हैं, घर वाला मिटा देते हैं, और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेंगे इसके एग्जाम के पैटर्न कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक। उसके बाद होता है ये जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होता है, मुख्य। और उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू। यहाँ पर प्रारंभिक यानी प्री होता है, और ये मेंस इसको बोलते हैं, मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा पहले पास करना जरूरी होता है। हम बताए भी थे, इससे पहले वाला भाग में बताया था, ये भाग 2 है, ध्यान रखिएगा। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं कि बीए के साथ बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो वो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा। अब इसका सिलेबस का बात किए तो हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस का बात किए तो मुख्य रूप से क्या क्या रहता है, विज्ञान रहेगा, इतिहास रहेगा, इतिहास, बिहार स्पेशल रहता है, और उसके बाद रहता है भूगोल रहता है, करेंट अफेयर रहता है, करेंट अफेयर रहेगा, और ये इकोनॉमी का कुछ पार्ट रहेगा, कुछ पॉलिटी रहेगा। अब इसके थोड़ा बुक्स के बारे में, और देखिए साइड में आपको प्री का बीपीएससी प्री का सिलेबस, पूरा भरपूर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। देखिए साइड में आपको पूरा भरपूर सिलेबस दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर और इसको अच्छा से देख लीजिए, ये पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है। हम आपको जो सिलेबस बता रहे हैं ये वाला सिर्फ ये शॉर्ट में बता रहे हैं सिलेबस, और ये देखिए आपको साइड में पूरा विस्तार से सिलेबस दिखाई दे रहा होगा।
तो ये प्री के लिए और मेंस के लिए भी देखिए विस्तार से सिलेबस दिखाई दे रहा है। मेंस के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मार्क्स जो हिंदी का मेंस में नहीं जुड़ता है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पहला होता है, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल आपको खुद सिलेक्ट करना होता है कि कौन से विषय में आप बहुत अच्छा रुचि रखते हैं और कौन से विषय आप ऑप्शनल लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए रहते हैं वही ऑप्शनल ले लेते हैं, जो भी उनका ऑनर्स पेपर रहता है उनको ऑप्शनल ले लेते हैं। ऑप्शनल मतलब बढ़िया से उसको विस्तार से पढ़ना होता है, उसी सब्जेक्ट से उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 का तो डिसाइड रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 का डिसाइड रहता है, लेकिन ऑप्शनल का आप ना लेंगे कि ऑप्शनल कौन, हिस्ट्री लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे, कौन सा ऑप्शनल आपका होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अपना ग्रेजुएशन वाला सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अलग सिलेक्ट करते हैं। और ऑप्शनल का सिलेबस सेम टू सेम जो ग्रेजुएशन में तीनों ईयर का, जैसे हिस्ट्री का आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन में तीनों साल में क्या पढ़ना होता है कुल मिलाकर हम बता रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास भारत का और विश्व के इतिहास के कुछ हिस्से पढ़ने होते हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शनल में भी, हिस्ट्री का ऑप्शनल में भी सेम टू सेम यही बातें पढ़नी होती है कि जो बिहार के यूनिवर्सिटी में जो भी तीनों साल का ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स पेपर का जो सिलेबस होता है सेम टू सेम वही ऑप्शनल वाला भी सिलेबस होता है, यानी बिल्कुल अलग नहीं होता है। बीपीएससी भी जानता है कि आप डायरेक्ट परीक्षा पास कीजिए, ये ग्रेजुएशन पास कीजिए, आपको ऑफिसर बनने का मौका दे रहा है, मतलब पास कीजिए और आप ऑफिसर क्या हो जाइए, बन जाइए और बढ़िया से पढ़े होंगे तो। और जीएस वाला जो होता है ये आपको पता है कि पार्ट थर्ड में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पार्ट थर्ड में आप साइंस से हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स से हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चों को जीएस का पेपर देना होता है। कौन सा पेपर, जीएस वाला पेपर। एक जीएस का जो पेपर होता है, जीएस का जो पेपर देना होता है, यानी जीएस में सब कुछ रहता है, विज्ञान भी रहता है, इतिहास भी, भूगोल भी रहता है, बिहार स्पेशल नहीं रहता है, भूगोल भी रहता है, करंट अफेयर भी रहता है, पॉलिटी भी रहता है, इकोनॉमिक्स भी रहता है, ये सब कुछ रहता है जीएस में। लेकिन बच्चे जीएस पढ़ते ही नहीं है, पार्ट थर्ड में नहीं पढ़ेंगे जीएस, फिर दोबारा से यहाँ पर जीएस पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ लेते हैं, जो बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ लिए बढ़िया से जीएस, उनको थोड़ा सा मेहनत करना होता है और बिहार स्पेशल के थोड़ा सा मेहनत करके उसके बाद पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए थोड़ा सा बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, सिर्फ प्री के बुक्स के बारे में बात करेंगे। ये पहले से लंबा वीडियो हो गया, सिर्फ प्री के बुक्स के बारे में बात करेंगे। साइंस, सबसे पहले बुक्स में सबसे पहला जो बुक खरीदना है वो खरीदना है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का, यानी कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक 66 बीपीएससी तक हो गया है एग्जाम, 67 नहीं हुआ है और 66 हो गया है। और तो यहां तक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि उसमें प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन रहेगा, कैसे कैसे पैटर्न पूछा जाता है, पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन बैंक खरीदिए, सिलेबस देख लिए, सबसे पहले क्या खरीदना होता है क्वेश्चन बैंक, और उसको देखना होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए उसके बाद एक लूसेंट का बुक खरीदना होता है। लूसेंट वाला बुक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लूसेंट का बुक कैसा होता है, उसमें सब विषय रहता है, एगो सामान्य अध्ययन अलग वाला भी होता है, एगो में सब विषय रहता है, सब विषय वाला भी खरीद लीजिए। और सबसे पहले विज्ञान का जो बुक के बारे में बात किए, लूसेंट का विज्ञान खरीद लीजिए, विज्ञान अलग भी रहता है लूसेंट वाला में, लूसेंट का विज्ञान एक अलग आता है, तो विज्ञान के लिए क्या खरीद लीजिए लूसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा उससे। और बढ़िया से एक किताब को 10-15 बार पढ़ना है, ये नहीं 10-15 बार कह रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि रिवीजन बार बार करना है। उसके बाद इतिहास के लिए आपका लूसेंट काम कर जाएगा। और जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, हिस्ट्री ऑनर्स होगा ग्रेजुएशन में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स होगा ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप इतिहास पढ़े हुए हैं ना, एनसीईआरटी की किताब पढ़े हुए हैं 6 से 12 तक, मतलब आप ये ग्रेजुएशन बढ़िया पढ़े हुए हैं, मतलब ये आपको सब आता है, समझ लीजिए। ग्रेजुएशन पढ़ लिए मतलब सब आता है आपको। तो इतिहास में आपको क्या करना होगा, लूसेंट की किताब है, बस काम चल जाएगा, उतना ही सही। लूसेंट की किताब से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। या एसके पांडे का एक बुक आता है, एसके पांडे का इतिहास का बुक आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का। और उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आप क्रोन पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, या कोई भी पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल के लिए खरीद सकते हैं। भूगोल के लिए देखिए दृष्टि आईएएस का एक क्विक बुक आता है, वो भी खरीद सकते हैं। या ये महेश बर्णवाल का भूगोल का बुक आता है, वो भी खरीद सकते हैं।
करंट अफेयर आपको प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या कोई सा भी करंट अफेयर का जो ये मंथली मैगजीन आता है वो ले सकते हैं, या हर रोज करंट अफेयर कई वेबसाइट पर, जैसे दृष्टि IAS की वेबसाइट पर मिलता है करंट अफेयर, या इनसाइट ऑन इंडिया पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। वहां से आप इनसाइट ऑन इंडिया वेबसाइट का नाम है, और दृष्टि IAS भी वेबसाइट का नाम है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, यही सफिशियंट है लक्ष्मीकांत। इतना पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र का बुक लेना है। घटना चक्र क्या होता है, सब विषय का रहता है, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सब चीज का रहता है घटना चक्र। घटना चक्र में क्या रहता है कि PCS में, जैसे मध्य प्रदेश PCS हो गया, MB PCS, UP PCS, JPSC हो गया, ये जितने भी PCS के एग्जाम होते हैं इसको PCS का एग्जाम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। PCS किया, और बिहार में, बिहार के जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन सब रहता है ना, सब घटना चक्र में दिया रहता है, और उससे बाहर क्वेश्चन में नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बाहर जाएंगे, ये जरूरी थोड़ा है 100 में 100 पूरा आ जाएगा, नहीं, कुछ क्वेश्चन तो बाहर जाएंगे, लेकिन घटना चक्र का बुक अलग अलग विषय का आता है, जैसे विज्ञान के लिए आ गया, इतिहास के लिए, ये भूगोल के लिए आ गया, ये सबका घटना चक्र का बुक अलग अलग आता है। तो ये प्री के लिए हो गया, और मेंस का बुक लिस्ट अगले भाग में बात करेंगे। आप कमेंट कीजिए कि इस पर और एक डिटेल में वीडियो बनाए कि इसका नोट्स कैसे बनाया जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, और इसको डिटेल में विज्ञान कैसे पढ़ा जाए, इतिहास कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, और बढ़िया से तैयारी कैसे किया जाए, इस पर कमेंट कीजिए। इसका भाग 3 हम जरूर बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका भाग 3 बनाएंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।